औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया की जानब से तमाम बहन भाइयों को रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगियों में रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम महीना दोबारा देखना नसीब फरमाया। सबसे पहले तो आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इस महीने हमें अपने रिश्तेदारों और अपने ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द गरीब लोग हैं उनके साथ हमें खैर ख्वाही का जज्बा रखना चाहिए। जिस तरीक़ाकार से हम अच्छा खाएं, आलीशान तरीके से रहें, इसी तरीक़ाकार से हम अपने गरीब रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौका पर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो शख्स मेरी रज़ा की खातिर बंदों को खिलाता पिलाता है तो उस शख्स के रिस्क में मैं बरकत पैदा फरमा देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ से रवायत है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो कोई शख्स किसी मुसलमान बहन भाई को हलाल माल से रोज़ा खिलवाएगा तो पूरे रमज़ानुल मुबारक में आसमान के तमाम फरिश्ते बाशमुल हज़रत जबरील अमीन ये सारे मिलकर उस शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। प्यारे नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है। अहादीस मुबारक से साबित होता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ी रहमत नाज़िल फरमाता है। और जब अकाबरीन ने इसका मफ़हूम किया तो इससे ये पता चलता है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत अता फरमाए तो उस शख्स को कभी भी मायूस नहीं होने देता। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है। आज हम आप तमाम बहन भाइयों को कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारक सूरह शोरा की आयत नंबर 28 का एक ऐसा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत वजीफ़ा बताएंगे जो कि औलिया कराम ने हमेशा से कहा है कि जब भी रमज़ानुल मुबारक शुरू हो तो सूरह शोरा की ये आयत मुबारक अगर पढ़ ली जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े खोल देता है। अगर आप बरसों से कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन रोज़गार से नवाजे, आपका कारोबार फले फूले, तो आप खुदारा आज रमज़ानुल मुबारक का जैसे पहला रोज़ा है तो इस रोज़े में आप असर की नमाज के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद जिस तरीक़ाकार से हम आपको वजीफ़ा बताएंगे इस तरीक़ाकार से आप ये वजीफ़ा कर लें तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए खोल देगा और आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। प्यारे नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये वजीफ़ा इतना कीमती है कि जो शख्स इस वजीफ़ा को दिल से अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर बड़ा मेहरबान हो जाता है। वो शख्स अपनी इस ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि आप अपने चाहने वाले बहन भाइयों को और आपके इर्द गिर्द जो मजबूर लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, उनको भी इस वजीफ़ा के बारे में लाजमी आगाह करें। प्यारे नाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स अपना मुँह का नवाला किसी दूसरे के मुँह में डाल देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के माल में 70,000 गुना इजाफ़ा पैदा फरमा देता है। सोचा जाए तो 70,000 गुना मुनाफा हम अपनी ज़िंदगी में इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारक सूरह शोरा की आयत नंबर 28 का ख़ास वजीफ़ा बताते हैं जो कि रिज़्क़ में इजाफ़े के हवाले से बड़ा अहम और बड़ा मुफीद जाना जाता है। इसके अलावा हम आपको कुरान पाक की एक अज़ीम सूरह मुबारक सूरह कदर का भी बड़ा ही मुख्तसर और आसान सा वजीफ़ा बताएंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट का वजीफ़ा है। आप रमज़ानुल मुबारक में कुछ वक्त निकाल कर उसको भी लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह फिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ख़जानों के मुँह खोल देगा और आपको वहाँ से रिज़्क़ मुहैया करेगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। आपने ये पहला वजीफ़ा सूरह शोरा का इस तरीक़ाकार से करना है कि जब आप पहले रोज़े की हालत में हों या नमाज ज़ोहर के बाद या नमाज असर के बाद आप बावुज़ू हालत में जाए नमाज पर बैठे रहें। सबसे पहले आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद ये आयत मुबारक 21 मरतबा पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहुवल वलियुल हमीद, वहुवल वलियुल हमीद। तर्जमा, वो सब का कारसाज और काबिल हम्द है
جب ہم اللہ کو اس کلمات سے پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یاد رہے کہ ان کلمات کے اول و آخر آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ تو آپ نے پہلے روزہ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں، اللہ سے اپنے روزگار کے حوالے سے دعا مانگنی ہے اور سورہ شورا کی اس آیت کا واسطہ دینا ہے۔ یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کے روزگار میں ضرور اضافہ پیدا فرمائے گا۔ اب سورہ قدر کی بارے میں بھی جان لیں، جو کہ آپ نے روزانہ رمضان المبارک کے 30 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں، بے شک آپ کا وضو نہ ہو پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اس سورہ مبارکہ کو یعنی کہ سورہ قدر کو کثرت سے پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا ثواب بے پناہ ملے گا۔ اس سورت کو رات کو 7 مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، آنکھوں کی بینائی کی حفاظت، لکوے کے مرض میں شفا یابی اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ یہ سورت مصائب سے حفاظت کے لیے بھی بہت مفید جانی جاتی ہے، اس لیے جو شخص اسے روزانہ یعنی رمضان المبارک میں جب بھی آپ تراویح وغیرہ سے فارغ ہوں تو تراویح سے فارغ ہوتے ہی جب آپ اپنے بستروں پر جائیں تو اسے 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ یقین جانیں کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے تو بڑی چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی رحمت کے بارے میں کیا کہنا۔ میں نے آج تک جس بھی عالم دین سے یہ سنا ہے، جس کے پاس میں بیٹھا ہوں، انہوں نے ہمیشہ رمضان المبارک میں سورہ قدر پڑھنے کا ہمیں تلقین کی ہے۔ لہٰذا ہم ہر سال اپنے جو بھی ہمارے سننے اور چاہنے والے ہیں ان کو ہم سورہ قدر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یقین جانے کہ بہت سارے بہن بھائیوں کو اس سورہ مبارکہ سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ ویسے تو یہ سورہ مبارکہ رزق میں اضافے کے حوالے سے بڑی اہم اور بڑی مفید سورہ مبارکہ جانی جاتی ہے، لیکن آپ کو جو میں نے دوسری چیزیں بتائیں، آنکھوں کی بینائی، لکوے کے مرض میں شفا یابی کے لیے بھی یہ سورہ مبارکہ بڑی اہم اور بڑی مفید جانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت سنور جائے، اللہ آپ سے راضی ہو، تو کوشش کریں کہ اس سورہ مبارکہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ ایک ہاتھ سے کام کریں، دوسرے ہاتھ سے یہ سورہ مبارکہ تسبیح سے پڑھتے رہیں، تب تسبیح سے آپ کاؤنٹ کرتے رہیں۔ یقین جانے کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، اللہ رب العزت آپ پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے اپنے تمام چاہنے والے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔